दोस्त, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक हार मान लेने का और दूसरा हार को हरा देने का। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है अब क्या करे, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वही एक सोच तय करती है, क्या तुम थक कर बैठोगे या फिर ठान कर उठोगे। दोस्त, एक बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठ जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, उसे तो बस चलना है और चल कर दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसको हार मानना आता ही नहीं। फिर हम बड़े होकर क्यों हार मान लेते हैं? क्यों अपने सपने को दूसरे की सोच से मार देते हैं? दोस्त, मैं तुझे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। एक ही हालात में दो लोग थे। पहला बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, और दूसरा बोला मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे सब कुछ पाना है। और यही सोच का फर्क है। पहला हार मानकर बैठ गया और दूसरा ठान कर जीत गया। एक सच्ची कहानी रिंकू यादव की। इनको हर स्टूडेंट अच्छी तरह से जानता होगा। रिंकू यादव गांव का लड़का, वह पढ़ाई के लिए लालटेन में रातें काटी। सिर्फ एक बात ठान रखी थी, मैं हारूंगा नहीं। गांव वालों ने कहा तेरे बस की नहीं है, पर उसकी सोच काफी थी, ठान लिया है तो जीतूंगा। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ेगी और तभी जीत मिलेगी। आज वही लड़का ऑफिसर है। दोस्त, यह जीत सोच की जीत है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम ने कहा होता मैं गरीब हूँ, क्या कर सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी ने कहा होता मैं पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। सोचो, अगर मिल्खा सिंह ने कहा होता मुझसे नहीं होगा, तो क्या आज ये सारे नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, सारे अंधेरे में खो जाते हैं। दोस्त, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। आज दुनिया में 100 में से 90 लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ठानना ही नहीं। सपना देखें लेकिन डर गए। सपनों से डर कर जीने से अच्छा है सपनों के लिए मर कर जीते जाना। जो आज सोचता है मुझे बदलना है, वो एक दिन पूरी दुनिया को बदल देता है। और जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, ये सोच तुझे वहीं रोक देगी। और अगर यह सोच लिया मैं जरूर करूँगा, तो यह सोच तुझे नई उड़ान देगी। दोस्त, क्या जानते हो परीक्षा की घड़ी में सोच का युद्ध कैसे होता है? आओ मैं दो स्टूडेंट के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम हॉल में दो स्टूडेंट बैठे हैं। एक सोचता है पेपर मुश्किल है, मैं फेल हो जाऊंगा, और वहीं दूसरा सोचता है पेपर मुश्किल है पर मैंने मेहनत की है, मैं लड़ूंगा। गाइस व्हाट, पहला हार गया, दूसरा पास नहीं बल्कि टॉप कर गया। दोस्त, दुनिया तुझे कहेगी ये मत कर, तू नहीं कर पाएगा, तेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच कहे मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और करके दिखाऊंगा। अपना हथियार दुनिया को मत दिखाओ, बल्कि सोच को ही हथियार बना दो। कोई जरूरत नहीं है लाठी तलवार बंदूक की। जब तक तुम्हारे पास एक अड़ियल सोच है तब तक तुम अजय हो, और तुम्हें विजय होने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्त, हर जगह अपनी काबिलियत नहीं दिखाई जाती, क्योंकि कुत्तों की दौड़ में चीते नहीं दौड़ा करते। आज से वादा करो, हर बार जब हार सामने खड़ी हो तुम अपनी सोच से वार करो। तुम कहोगे मैं मानने वाला नहीं, मैं ठानने वाला हूँ, और ठान लेने वाले को कोई रोक नहीं पाता। हार एक विकल्प है, लेकिन जीत एक संकल्प है, और संकल्प वो चीज है जो तेरे सोच से पैदा होती है। तू हार मान सकता है अगर तेरी सोच थकी हुई है, पर अगर तेरी सोच जिंदा है तो कोई पहाड़ तुझे रोक नहीं सकता। अगर तू सोच ले, ठान ले, तो तेरी जीत तुझसे ज्यादा दूर नहीं। दोस्त, इस दुनिया में जीतने वाले वही हैं जो अपनी हार से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है मैं रुकूंगा नहीं। और लास्ट में बस इतना कहूंगा, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं होता। और कमी देखने वाले देखते रहेंगे और सोने सा चमकने वाले चमकते रहेंगे। अगर दिल में थोड़ा सा भी आग लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमेशा मेरे साथ जुड़ सको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।